दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करेंगे 14 दिसंबर के उस आदेश की जिस आदेश के तहत हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को रिलीव कर दिया है, मुक्त कर दिया है डीजीपी के दायित्व से। अब तक वे छुट्टी पर चल रहे थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया है और अब उनके पास पहले से जो चला आ रहा है हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन, उसके चेयरमैन का दायित्व रहेगा। वह चेयरमैन का दायित्व निभाते रहेंगे, यानी कि जो सर्वोच्च पद है पुलिस का, डीजीपी का, वह अब शत्रुजीत कपूर से छीन लिया गया है। या हम कहें कि हालात ऐसे थे कि सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे सकती थी। आप सभी जानते हैं कि वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में जिस तरह से शत्रुजीत कपूर का नाम आया था, उसके बाद अभी ये मामला सुलझा नहीं है। अभी तक इसकी जांच चल रही है और इसी जांच के बीच शत्रुजीत कपूर को फिर से दायित्व सौंपना सरकार की किरकिरी करा सकता था। और इस मामले में सीधा सीधा संदेश जो निकलना था वह ये निकलना था, अगर एक काल्पनिक सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, अगर शत्रुजीत कपूर को फिर से डीजीपी बनाया जाता, जैसी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चली, हमने नहीं चलाई, हम नहीं मान रहे थे कि शत्रुजीत कपूर को सरकार ला सकती है। जिस तरह की खबरें मीडिया में आई वे उचित नहीं थी, क्योंकि शत्रुजीत कपूर को बनाने का मतलब होता नायब सिंह सैनी पर एक बार फिर पक्की मोहर लगा देना कि नायब सिंह सैनी अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले रहे, वह मनोहर लाल की छाया है, वह मनोहर लाल के कहने से ही सरकार चला रहे हैं, ऐसा संदेश जाता। लेकिन दोस्तों, जो लोग मनोहर लाल को ऐसा समझते हैं कि वह पूरी तरह हरियाणा सरकार को चला रहे हैं, हरियाणा सरकार उनकी मुट्ठी में है, तो वह यह भी समझ ले कि मनोहर लाल विद्वान है, मनोहर लाल इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनके दामन पर किसी तरह के छींटे लगे। शत्रुजीत कपूर के बारे में अगर मनोहर लाल कहते तो निश्चित रूप से नायब सिंह सैनी को वह कहना मानना पड़ता, लेकिन इससे मनोहर लाल की छवि पर आंच आती। मनोहर लाल ने खुद को इस आंच से दूर रखा है और नायब सरकार ने उनका डीजीपी का कार्यकाल कंटिन्यू रखते हुए ये संदेश दिया है कि वह बड़े फैसले ले रहे हैं और जरूरत के समय इस तरह के फैसले कर सकते हैं। कुल मिलाकर 14 दिसंबर को जो आदेश आया है उससे सीधे दो संदेश गए हैं कि मनोहर लाल अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और दूसरा संदेश ये गया है नायब सिंह सैनी अपनी चला पा रहे हैं। और इससे सीधा सीधा यह भी संदेश गया है कि ओपी सिंह ने जो परंपरा शुरू की थी, अपराध नियंत्रण के लिए जो पहल शुरू की थी, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को जो चिट्ठी लिखने की परंपरा शुरू की थी और जो संदेश देने का प्रयास किया था, उसको सरकार और आगे बढ़ाना चाहती है। लोगों में ओपी सिंह की पहल की सराहना हो रही थी और इस समय अगर ओपी सिंह को थोड़ा सा और अवसर नहीं दिया जाता तो ऐसा लगता कि सरकार अच्छे काम को हतोत्साहित कर रही है। ओपी सिंह ने निश्चित रूप से अभी तक अच्छे काम किए हैं, उनका कार्यकाल कितना रहेगा कितना नहीं यह सरकार को ही तय करना है, लेकिन अब तक का जो कार्यकाल रहा है ओपी सिंह का वह शानदार रहा है। हालांकि कुछ विवादित बयान भी उनके आए हैं, जैसे थार को लेकर के उन्होंने जो विवादित बयान दिया, इस तरह के बयान की आलोचना भी हुई और एनजेपी हरियाणा के मंच से भी हमने कहा था कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए, क्योंकि सभी थार मालिक और सभी बुलेट मालिक बदमाश नहीं होते। हालांकि उनका कहने का मतलब सभी को निशाना बनाना नहीं था, एक संकेत देना था कि थार और बुलेट लेकर जो लोग बदमाशी करते हैं उन पर शिकंजा कसा जाना चाहिए, और हम इस बात के समर्थक हैं कि शिकंजा कसा जाना चाहिए। लेकिन वह अगर एम्बेसडर लेकर चल रहा है और मारुति लेकर चल रहा है और बदमाशी कर रहा है तो शिकंजा उस पर भी कसा जाना चाहिए। दोस्तों, शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद पर न लाकर हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया है और ओपी सिंह को थोड़ा अतिरिक्त समय देकर भी सरकार ने अच्छा काम किया है। ये अच्छा काम का सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे हैं, जो पब्लिक ओपिनियन है वह आपके सामने बता रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन आपके बीच प्रस्तुत की है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।